है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 19 साल पुराने वादे को पूरा किया है। दरअसल 2005 में टोंक के सोहेला में पानी को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 4 लोगों को तो अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, लेकिन हंसा गुर्जर नाम की महिला के आश्रित को नहीं मिल पाई। कारण, उस वक्त हंसा का पुत्र देवराज काफी छोटा था, जिसके बाद अब 19 साल के बाद देवराज को टोंक कलेक्टर कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दे दी गई है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। सरकार में अनुकंपा नौकरी का ऐसा मामला पहली बार ही शायद सामने आया होगा कि जहां आश्रित को नौकरी का वादा 19 साल बाद सरकार ने पूरा किया हो। आश्रित को नौकरी देने का फैसला वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था और इसे अब 19 साल बाद पूरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया है। दरअसल मामला देश और प्रदेश में चर्चित रहे टोंक के सोहेला गोलीकांड से जुड़ा हुआ है। 13 जून 2005 के इस मामले में पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी थी। इस घटना में 5 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी, जिसमें एक महिला हंसा गुर्जर भी शामिल थी। बाद में मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मृतकों के परिवार सदस्यों को मुआवजे के तौर पर सरकारी नौकरी दिए जाने का ऐलान किया था। मामले में कार्मिक विभाग ने 21 जून 2005 को निर्धारित समयावधि में प्राप्त हुए 5 आवेदनों में से 4 व्यक्तियों को सरकार में नियुक्ति दे दी थी, लेकिन मृतका हंसा देवी के आश्रित के तौर पर उनके पति राम स्वरूप गुर्जर को ये लाभ नहीं मिल सका। राम स्वरूप ने आवेदन भी किया था, लेकिन राम स्वरूप के विरुद्ध पुलिस केस विचाराधीन होने के कारण उनके अनुकंपात्मक नियुक्ति के आवेदन पत्र को निरस्त किया। इसके बाद मृतका हंसा देवी के भाई सीताराम गुर्जर ने अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने के लिए आवेदन किया, लेकिन नियमों में भाई को नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं होने के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। बाद में करीब 17 साल बाद टोंक के जिला कलेक्टर कार्यालय में हंसा देवी के पुत्र देवराज गुर्जर ने 25 अगस्त 2022 को आवेदन कर इस कोटे में अनुकंपा नियुक्ति की मांग की, लेकिन आवेदन 17 साल देर से मिलने के कारण कलेक्टर टोंक ने प्रकरण को शिथिलता के लिए गृह विभाग को भेज दिया। इसी क्रम में गृह विभाग ने यह मामला कार्मिक विभाग को रेफर कर दिया। तब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद कार्मिक विभाग ने करीब 2 साल बाद 7 मई 2024 को इस मामले में अपनी राय देते हुए लिखा कि पूर्व में 2005 में आवेदन की समय सीमा का उल्लेख नहीं है, इसलिए मृतक के आश्रित को इस अधिसूचना के तहत नौकरी दी जा सकती है। कार्मिक की राय के बाद गृह विभाग ने देवराज को नौकरी दिए जाने को लेकर 15 मई 2024 को टोंक जिला कलेक्टर को आगे की कार्यवाही के लिए पत्र लिखकर निर्देशित किया। कलेक्टर ने इस प्रकरण को जिला स्तरीय अनुकंपात्मक नियुक्ति समिति के सामने 24 जुलाई 2024 को रख दिया। 2005 में सोहेला गोलीकांड हुआ था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। उनमें एक हंसा देवी थी, उनकी भी मृत्यु हुई थी। उस समय उनके परिजनों को संविदा पे नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन उनके पति उस समय एलिजिबल नहीं थे क्योंकि उनके खिलाफ कुछ इश्यूज थे। फिर ये उस समय प्रॉमिस किया गया था सरकार के द्वारा कि उनके जो बेटे हैं अभी 1.5 साल के हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनको संविदा पे नौकरी दी जाएगी। 18 साल की उम्र उन्होंने 2022 में पूरी की और तब उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी नौकरी की। तो हमारे ऑफिस से डीओपी में और रेवेन्यू विभाग में गया था रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि जो एक टाइम पीरियड है वो एक्सीड हो चुका था। तो अब जाके सरकार ने हमें रिलैक्सेशन दे दिया, तो हमने कमेटी को गठित किया है और उनको संविदा पे ले लिया है। प्रकरण में निर्णय करते हुए कमेटी ने प्रकरण में मृतक हंसा देवी के आश्रित पुत्र देवराज गुर्जर को कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने की अभिशंसा कर दी। कमेटी की सिफारिश पर देवराज को 24 अगस्त को टोंक कलेक्टर कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दे दी गई। सर मैं सरकार का बहुत आभार हूँ और सरकार से धन्यवाद है मेरे को नियुक्ति मिल गई। कहाँ के रहने वाले? सर ये टोंक से। आप किस पद पे नौकरी की? कनिष्ठ पद, सहायक पद पर। कैसा लग रहा है नौकरी पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसी पर सब निर्भर है मेरा। बहरहाल अब देवराज ने इस पद पर ज्वाइन भी कर लिया है, यानी वसुंधरा राजे सरकार के वादे को भजनलाल सरकार ने पूरा कर दिया है। देखा जाए तो इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति का ये अनूठा मामला सामने आया है, जब 19 साल बाद किसी को अनुकंपा नियुक्ति मिली है।
राज में कहावत है कि हाकिम बदल जाएं लेकिन हुक्म नहीं बदलता। ऐसा ही मामला टोंक के देवराज गुजर को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में हुआ है, जहां 2005 में वसुंधरा सरकार की तरफ से उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने का वादा किया गया था, जिसे 19 साल बाद अब जाकर भजनलाल सरकार ने पूरा किया है। राजनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चा है कि वसुंधरा राजे का किया वादा 19 साल बाद भजनलाल शर्मा ने पूरा किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए टोंक से वजाहत अख्तर के साथ पंकज सोनी।